भद्रकाली जय महाकाल। दोस्तों, आज प्राचीन मंत्र रहस्य हमारे YouTube चैनल पर हम एक ऐसा तंत्र और मंत्र आपको बताने जा रहे हैं जिसके सहारे आप अपने प्रेमी को बहुत आसानी से मना सकते हो। इसमें ज़्यादा कष्ट भी नहीं होता और ये कोई इतनी लंबी साधना भी नहीं है जिसको आपको करने में समय लगे। दोस्तों, जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह है फूल से वशीकरण। दोस्तों, यह तंत्र क्रियाओं में से एक ऐसी क्रिया है जिसको करना बहुत ही आसान है। तो इस विधि को पूरी जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, इस विधि को करने के लिए आपको चाहिए एक गुलाब का फूल। अगर गुलाब का फूल ना हो तो आप कमल का फूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक रुद्राक्ष की माला और उसके अलावा दोस्तों आपने लेना है थोड़ा सा केसर, थोड़ी सी कस्तूरी और लाल सिंदूर। इन तीनों का मिश्रण आपने इस तरीके से तैयार कर लेना है जिस तरीके से हमने किया हुआ है। और इन सब चीज़ों के द्वारा ही आज मैं आपको बताऊंगा कि यह प्रचंड वशीकरण आप किस तरीके से कर सकते हैं। बहुत ही साधारण विधि है दोस्तों। तो आइए जानते हैं इस टोटके के बारे में। तो दोस्तों, इस विधि को करना बहुत ही आसान है। उसके लिए सबसे पहले आपको कोई ना कोई ऐसा बर्तन लेना होगा जैसे हमने ये लिया हुआ है और उसके अंदर पानी डालना होगा और उसी के अंदर यह कमल का या गुलाब का आपको फूल रखना होगा। उसके बाद में आपने इस एक रुद्राक्ष की माला लेनी है। इस माला के ऊपर ही दोस्तों हमने मंत्र जाप करने हैं, क्योंकि अगर मंत्र जाप नहीं होंगे तो ना तो हमारा ये जल सिद्ध हो पाएगा और ना ही ये हमारा फूल सिद्ध हो पाएगा और ना ही ये हमारा जो मिश्रण तैयार है तिलक के लिए ये भी तैयार नहीं हो पाएगा। तो बिना यंत्र के कोई भी साधना संपूर्ण नहीं होती दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह जो साधना है यह रूठे प्रेमी को मनाने के लिए और प्रेमिका को अपनी वश में करने के लिए, पति पत्नी के बीच का जो अनबन होता है, जो झगड़ा होता है, उन सभी को दूर करने के लिए यह जो साधना है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इसके लिए आपने क्या करना है कि एक रुद्राक्ष की माला जो होगी आपकी उसको इस तरीके से इस जल में आपने डाल लेना है और उसके बाद आपको एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाया जा रहा है और मैं आपको बोलकर भी बता देता हूँ। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले जिस तरीके से ये जहाँ से माला शुरू होती है तो आपने यहाँ से ये इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो माला हो वो 108 मनके की पूरी होनी चाहिए। तो यह संतुष्टि करने के बाद ही आप पूजा का आरंभ कीजिएगा। तो दोस्तों, आपने मंत्र का जाप करना है, ओम श्री कामदेवाय आमुके वश कुरु कुरु स्वाहा। और जहाँ पे बीच में अमुक दिया गया है, अमुक के स्थान पे आपने अपने प्रेमी, प्रेमिका, पत्नी या पति का नाम लेना है। तो इस तरीके से आपने इस माला को घुमाते जाना है और ध्यान रखना है कि माला जल से बाहर ना आए। इस तरीके से आपका दोस्तों जल, फूल ये दोनों के दोनों पवित्र हो जाएंगे। और जैसे जैसे आपके मंत्र जाप पूरे हों, इसके लिए दोस्तों जो आपके मंत्र जाप की संख्या रहेगी वो रहेगी 1008। 1008 आपने इन मंत्रों का जाप करना है। उसके बाद आपने जैसे इस जल के द्वारा यह माला इस सिंदूर के अंदर रख देनी है और रखने के बाद इस माला को बाद में आपने इस तरीके से वापस निकाल लेना है। और जब आपके मंत्र जाप पूरे हो जाएं तो आपने इस कमल के फूल को इस तरीके से निकालना है और इन मिश्रण के द्वारा आपने एक कमल के फूल के बीच के अंदर एक इस तरीके से तिलक कर देना है। तो ऐसा करने के बाद दोस्तों यह आपका फूल वशीकरण की क्रिया के द्वारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है कि सारी क्रिया खत्म होने के बाद आपने इस जल को स्वयं खुद पीना है, क्योंकि अगर आप पिएंगे तो आपका आकर्षण और इस फूल का आकर्षण दोनों सामने वाले व्यक्ति के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करेंगे। तो ये आपने पी लेना है और पीने के बाद यहाँ से एक तिलक अपने माथे के ऊपर लगाना है और माथे के ऊपर लगाने के बाद यह फूल आप जिस भी लड़की, लड़के, पति या पत्नी को जिसको भी आप दोगे वह व्यक्ति मात्र 5 मिनट के अंदर ही उसके अंदर जो बदलाव आएंगे, जो परिवर्तन आएंगे, समझ जाओगे कि हाँ, जो मैं क्रिया करके, इतनी मेहनत करके जो मैंने इस फूल को सिद्ध किया है इस वशीकरण की पूजा के द्वारा, वह बिल्कुल अपना प्रभाव दिखा रहा है। तो दोस्तों मात्र 5 मिनट के अंदर ही सामने वाला व्यक्ति आपके अनुकूल होने लगता है, आपकी ओर आकर्षित होने लगता है और जैसा आप कहोगे तो वैसा वो आपका कार्य करने लगता है।
लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इस क्रिया का इस्तेमाल गलत तरीके और गलत मकसद से बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख के ही आप इस कार्य को कीजिएगा। अगर सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप इस कार्य को करने में असमर्थ हो या आपको कोई शंका हो तो किसी ना किसी विशेषज्ञ की सलाह आवश्यक लें। तो दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है जिसके द्वारा आप किसी भी व्यक्ति को अपने कंट्रोल में कर सकते हो, अपने वश में कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय मां भद्रकाली, जय महाकाल।